हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं आज की एक हॉरर स्टोरी। गांव रामपुर के पास एक घना जंगल था। लोग कहते हैं कि इस जंगल में कोई आम सांप नहीं बल्कि एक नाग नागिन का जोड़ा रहता है, जो इंसानों से बदला लेने की ताकत रखते हैं। गांव वाले शाम होते ही इस जंगल के पास जाना बंद कर देते हैं। राहुल, विक्रम और सोनू तीन दोस्त थे। तीनों शहर से गांव घूमने आए थे। उन्होंने भूत प्रेत और ऐसी कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक दिन उन्होंने मजाक मजाक में तय किया कि वह रात को जंगल में जाएंगे और सच जानेंगे। रात के करीब 11 बजे तीनों टॉर्च लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। हवा ठंडी थी, पेड़ों में अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई वो जंगल के अंदर पहुंचे। सोनू थोड़ा डरने लगा, लेकिन राहुल और विक्रम उसे हिम्मत दिलाने लगे। चलते चलते उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर टूटा हुआ था और उसके अंदर एक बड़ा सा शिवलिंग था। मंदिर के पास ही एक बिल था जो बहुत ही गहरा लग रहा था। विक्रम बोला कि यही होगा नाग नागिन का घर, चलो देखते हैं। अचानक इस बिल में एक काला नाग बाहर निकला। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। तीनों दोस्तों डर गए, लेकिन विक्रम ने एक डंडा उठाया और गुस्से में नाग पर वार कर दिया। नाग तड़पने लगा और कुछ ही देर में मर गया। उसी समय एक भयानक आवाज़ गूंजी कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी इंसान। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। एक खूबसूरत लेकिन डरावनी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और बाल खुले हुए थे, और धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा। वो नागिन बन गई। नागिन जोर से चीखी कि ये मेरा साथी था, मैं तुम तीनों को ख़त्म कर दूंगी। तीनों दोस्त डर के मारे भागने लगे। किसी तरह वो जंगल से बाहर निकल गए, लेकिन नागिन की आवाज़ उनके पीछे पीछे गूंज रही थी। अगले दिन विक्रम अजीब व्यवहार करने लगा। उसकी आंखें लाल हो जाती और बार बार वो कहता कि वो मुझे देख रही है, वो यहीं है। रात को अचानक विक्रम जोर से चिल्लाया। राहुल और सोनू उसके कमरे में दौड़े, लेकिन जो उन्होंने देखा उनके होश उड़ गए। विक्रम के गले पर सांप को काटने का निशान था और वो मर चुका था। खिड़की के पास ही एक काली छाया खड़ी थी, वही नागिन। वो मुस्कुराई और बोली कि एक ही खत्म, अब बाकी हैं दो। राहुल और सोनू की हालत खराब हो गई थी। उन्हें समझ आ गया था कि यह कोई मजाक नहीं बल्कि असली खतरा है। विक्रम की मौत के बाद राहुल और सोनू पूरी तरह से डर गए थे। उन्होंने गांव के बुजुर्ग पंडित जी से मदद लेने का फैसला किया। पंडित जी ने उनकी बात सुनी और बोले कि तुम लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया है। नाग नागिन साधारण जीव नहीं होते, उनका बदला बहुत खतरनाक होता है। उन्होंने एक ताबीज़ दिया और कहा कि यह तुम्हें कुछ समय तक बचा सकता है, लेकिन नागिन का क्रोध शांत करना ही होगा। उसी रात राहुल और सोनू एक ही कमरे में सोए। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई और हवा ठंडी चलने लगी। दरवाज़ा अपने आप खुल गया और धीरे धीरे नागिन अंदर आ गई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। वो बोली कि तुम बच नहीं सकते। सोनू डर के मारे रोने लगा। तभी ताबीज़ चमकने लगा और नागिन पीछे हट गई। राहुल ने हिम्मत करके कहा कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। नागिन गुस्से से बोली कि माफ़ी? जब तुमने मेरे साथी को मारा था तो क्या सोचा था? अचानक उसने हमला कर दिया, लेकिन ताबीज़ की वजह से वह पास ही नहीं आ सकी। अगले दिन पंडित जी ने उन्हें एक उपाय बताया कि जिस जिस जगह नाग को मारा गया है वहीं जाकर प्रार्थना करो और उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करो। रात को दोनों डरते गए और फिर उसी जंगल में गए। मंदिर के पास जाकर उन्होंने दीपक जलाया और माफ़ी मांगने लगे। अचानक हवा और तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और नागिन फिर प्रकट हो गई। इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था।
वह बोली कि आज तुम्हारा अंत होगा। तभी राहुल के हाथ जोड़कर कहा कि हम सच में पछता रहे हैं। हमने गलती की है, हमें सज़ा मत दो। कुछ देर के लिए नागिन शांत हो गई। उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। उसने कहा कि अगर तुम सच में पछता रहे हो तो तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ। इस जंगल की रक्षा करना और कभी किसी जीव को नुकसान मत पहुँचाना। इतना कहकर वो धीरे धीरे गायब हो गई। राहुल और सोनू ने राहत की सांस ली। उस दिन के बाद उन्होंने कभी उस जंगल के शिकार नहीं किया, बल्कि उसकी रक्षा करने लगे। कव्वाल कहते हैं कि आज भी इस जंगल में एक नागिन रहती है, लेकिन अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती जब तक कि कोई उसे छेड़े नहीं। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।